अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। जी तो जनाब, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इश्क के लकी एपिसोड 8 का। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अजलान और शनाया की शादी हो जाती है और बहुत खूबसूरत सीन्स होते हैं उन दोनों के। फिर वो दोनों हनीमून पे जाते हैं। वहाँ अजलान जो होता है वो थोड़ा बोर हो रहा होता है क्योंकि वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे होते और वो अपने बिज़नेस को, अपने काम को मिस कर रहा होता है। और शनाया उसको कह रही होती है कि आज भी आपको मोबाइल ही यूज़ करना है, तो क्या फ़ायदा हमारे यहाँ आने का। और दूसरी तरफ अस्का की भाभी जो हैं वो ठीक हो जाती हैं अपनी बेटी की बीमारी के बाद, और फिर अस्का के साथ और अपनी सास के साथ अच्छा सलूक करने शुरू हो जाती हैं। आबिद की माँ जब डेट फिक्स करने के लिए घर आती है तो वो उनको कहती हैं कि अब हमने अस्का की शादी आबिद से नहीं करनी, आप यहाँ से चली जाएं। तो आबिद की माँ बहुत गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं एपिसोड 8 का रिव्यू। एपिसोड के स्टार्ट में हमने देखा कि शनाया और अजलान कहीं पर बैठ कर चाय पी रही होते हैं। अजलान बंदे को कहता है कि आप इसके लिए तो सही मसालेदार चाय बनाएं और मेरे लिए शुगर फ्री चाय बनाएं, लेकिन डिस्पोजेबल कप में दीजिएगा क्योंकि उसको जूठे कप में चाय पीना पसंद नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ पर साइकिलिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, खूब सारी पिक्चर्स बनाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे सीन्स होते हैं। डायरेक्शन इस ड्रामे की बहुत अच्छी है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है अभी तक तो, और बिल्कुल रियल हस्बैंड वाइफ वाली इन दोनों से फीलिंग्स आ रही हैं। बहुत अच्छी दोनों की केमिस्ट्री लग रही है। उसी तरफ अस्का की भाभी अपने शोहर को बताती है कि आबिद घर आया था और हमें धमकियां देकर गया था। भाई गुस्से में घर से चला जाता है और भाभी और अस्का परेशान हो जाती हैं कि अब ये जाके लड़ाई करेंगे। और वैसा ही होता है। भाई आबिद के पास जाता है उसके घर में और उससे जाके लड़ाई करता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके धमकियां लगाने की। वो कहता है कि अस्का मेरी मंगेतर है, मेरा पूरा हक है उसके ऊपर। भाई कहता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर और मैं आज इस रिश्ते को तोड़ता हूँ। मैंने ये रिश्ता तय किया था और आज मैं ही इस रिश्ते को ख़त्म करता हूँ। माँ आबिद को समझाती है कि छोड़ दो अस्का का पीछे, मैं तुम्हारी शादी किसी और अच्छी लड़की से करूँगी। लेकिन आबिद कहता है कि नहीं जी, मुझे तो अस्का ही चाहिए। शनाया और अजलान हनीमून से वापस आ रहे होते हैं तो गाड़ी में उन दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है क्योंकि अजलान कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल से वहाँ टाइम स्पेंड किया है और मैं तो अपने बिज़नेस को बहुत मिस कर रहा था। लेकिन शनाया कहती है कि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगा। हालांकि मेरा भी काम था, मैं भी अपने काम को मिस कर रही थी, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आप थे। ये कहकर शनाया उससे नाराज़ हो जाती है। दूसरी तरफ अस्का की भाभी शोहर को कहती है कि आपने बहुत अच्छा किया जो आबिद को जाके मुंह पर इनकार करके आए, क्योंकि औरतों की बातों का तो कोई सीरियस ही नहीं लेता। तो शोहर कहता है कि अब्बा ने अस्का की ज़िम्मेदारी मुझे दी थी और मैं ये ज़िम्मेदारी बखूबी निभाना चाहता हूँ और अस्का को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। भाभी भी कहती है कि अगर मुझे इसके लिए अपना जेवर भी बेचना पड़ा तो मैं बेच दूंगी, लेकिन हम अस्का को डॉक्टर ज़रूर बनाएंगे। तो भाई कहते हैं कि तुम्हें इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई, तुम तो बिल्कुल चेंज हो गई हो। उसने कहा कि मैं तो पहले ही इतनी अच्छी थी। तो दोनों के बहुत प्यारे सीन होते हैं और जब भी ड्रामों में हस्बैंड वाइफ के अच्छे सीन होते हैं तो इट मीन्स के दोनों में से कोई एक मरने वाला होता है। तो इसमें भी जो है ना वो इसका शोहर जो है ना वो नेक्स्ट एपिसोड में मर जाएगा। जी, प्रोमो में यही दिखाया गया है। चलें जी आगे देखते हैं। दूसरी तरफ शनाया और अजलान का सीन होता है। वो उसको मना रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे साथ बिताया हर एक लम्हा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर वो कहती है कि अच्छा कल मैं काम पे जाऊंगी और आपको ज़रा भी लिफ्ट नहीं करवाऊंगी, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। अस्का का रिज़ल्ट आ जाता है और उसकी बोर्ड में 5th पोजीशन आती है और सब बहुत खुश होते हैं और भाई को कहते हैं कि मिठाई लेके आए, समोसे लेके आए ताकि हम लोग पार्टी करें। और भाई कहता है कि अब मैं तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाऊंगा। नेक्स्ट डे शनाया और अजलान दोनों ऑफिस जाते हैं और दोनों ही ये ट्राई कर रहे होते हैं कि वो जल्दी जल्दी अपने काम फिनिश करें और घर जाएं। अजलान अपनी मीटिंग कैंसिल करके घर चला जाता है और शनाया को भी मैसेज करता है कि आप भी जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन शनाया की तो किसी पॉलिटिशियन के साथ इंटरव्यू लाइन अप हुआ होता है और वो बंदा टाइम से नहीं आता। शनाया को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होता है कि वो बंदा टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरा इंटरव्यू लेट हो जाएगा और मैं टाइम पे घर पे नहीं पहुंच सकूंगी। जब वो बंदा बाद में आ जाता है तो शनाया उसको कहती है कि ये इंटरव्यू और भी अच्छा हो सकता था अगर आप टाइम से आ जाते। तो वो कहता है कि टाइम तो तभी स्टार्ट होता है जब मैं पहुंचता हूं। तो शनाया को इस पर गुस्सा आता है और वो कहती है ये आपकी गलत फहमी है और वहाँ से चली जाती है। पॉलिटिशियन को अपने मुंह पर ऐसा जवाब सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। शनाया बाहर निकलती है और मोबाइल चेक करती है जिस पे अजलान की कॉल्स आई होती है। कॉल बैक करती है लेकिन अजलान पिक नहीं करता क्योंकि वो उससे नाराज़ हो चुका है। शनाया घर जाती है तो अजलान से बात करने की कोशिश करती है कि मेरी मीटिंग थी और मेरा इंटरव्यू लेना था किसी का और वो बंदा टाइम से नहीं आया, लेकिन अजलान उसको अंडरस्टैंड नहीं करता।
शनाया कहती है कि आप तो अपने बॉस खुद हैं, आपका तो अपना बिज़नेस है, मैं तो अपनी बॉस खुद नहीं हूँ, मुझे तो काम करना पड़ता है, किसी के अंडर काम करना पड़ता है, तो मैं तो अपनी मीटिंग्स कैंसिल नहीं कर सकती थी। लेकिन अज़लान फिर भी नाराज़ ही रहता है और शनाया वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ अस्का और उसकी भाभी मोहल्ले में मिठाई देने के लिए जाती हैं। वहाँ अस्का को आबिद मिल जाता है और आबिद कहता है कि थोड़ी सी मिठाई हमें भी खिला दो, आखिर तुम मेरी होने वाली बीवी हो। लेकिन अस्का कहती है कि मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो आबिद उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर भाभी देख लेती है और भाभी आके आबिद के मुँह पे थप्पड़ मारती है और अस्का को पकड़ के ले जाती है। इसी दौरान दूसरी तरफ नेक्स्ट डे शनाया इंटरव्यू के लिए जाती है। अस्का के मोहल्ले में किसी का इंटरव्यू करना होता है। वहाँ उसको अस्का का भाई मिल जाता है और वो उसको मिठाई खिलाता है अस्का के पास होने की खुशी में और उसको कहता है कि आप हमारे घर आएँ। शनाया उनके घर जाती है, वो लोग बहुत बातें करते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब वापसी पे शनाया घर जा रही होती है तो अस्का का भाई उसको गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता है। तो शनाया कहती है कि अस्का की फ़ीस की फ़िक्र ना करें, वो मैं पे करूँगी। अस्का किचन में काम कर रही होती है तो अस्का का भाई आता है और कहता है कि तुम्हारा तो आज मेडिकल कॉलेज में टेस्ट था। तो अस्का कहती है भाई आपकी जॉब नहीं है इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे सकती, मैं कोई जॉब कर लूँगी। लेकिन उसका भाई कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम जाओ अभी तैयार हो गया और हम तुम्हारा टेस्ट दिलवाने जाएंगे और मैं तुम्हें डॉक्टर बना के रहूँगा। और फिर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह ताला कोई इंतज़ाम कर दे कि मैं इसको टेस्ट दिलवाऊँ और इसको डॉक्टर बनाऊँ। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है कि अस्का के भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर जाएगा। फिर आएगा ड्रामे में ट्विस्ट। एपिसोड 9 का वेट मेरे साथ करते रहिए। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।